Assalamu alaikum dear students, I am Javed Iqbal. Today I'll tell you about the preparation of MDCAT English test and how to get maximum marks in this subject. I'll also tell you about the relevant syllabus, contents and queries and types of questions. Dear students, बहुत से स्टूडेंट्स इस बारे में अबहाम का शिकार हैं। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि इसका सिलेबस क्या है और किस तरह के सवालात आते हैं। तो हम आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात भी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, MDCAT में ये चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, वोकैबुलरी वर्ड। ये इससे पहले ये देख लें कि इसमें MDCAT के पेपर में 20 MCQs आते हैं। इसमें ये चेंज लाई गई है कि पहले गुज़श्ता बरसों में ये क्वेश्चन 30 होते थे, लेकिन 10 इसमें से कम कर दिए गए हैं और अब ये 20 हैं। तो इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, गौर से सुनिए। नंबर 1, वोकैबुलरी वर्ड। वोकैबुलरी वर्ड पहले 850 थे, 850 थे तकरीबन, जो कि अब कम होकर 212 रह गए हैं। तो इसमें भी कमी आ गई है। नेक्स्ट है टेंसेस। टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसकी तमाम अक़साम इसमें शामिल होंगी। नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। नंबर 4, करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नंबर 5, करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड prepositions. Number 6, use of writing conventions of spellings, capitalization and punctuation. And number 7, mistakes in sentences or short written text. तो ये इस तरह इसके 20 मार्क्स होंगे। अब इसके रेलिवेंट टिप्स क्या हैं कि अवॉइड क्रैमिंग, आपने रट्टाबाजी से परहेज़ करना है, और इसके बाद आपने टेक्स्ट बुक 1, 2, 3 इसे ज़हन नशीन करना है, इन्हें देखना है, लेकिन याद रखिए क्रैमिंग नहीं करनी, यानी रट्टाबाजी नहीं करनी। थर्ड टिप है लर्न इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। फोर्थ, लर्न वोकैबुलरी वर्ड, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये 850 से अब तकरीबन 212 हैं और अब इन्हें याद करना आसान है। इसके लिए भी आपको ऐसे है कि परेशान मत हों और इसका रट्टा नहीं लगाना। आपने इसके वर्ड्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को बस अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं और जो सवालात आते हैं वो कंटेक्सचुअल आते हैं। फिफ्थ वन है कंसल्ट पास्ट पेपर्स। आपने इसके अलावा पास्ट पेपर्स भी कंसल्ट करने हैं, क्योंकि अमूमन सवालात बार बार रिपीट होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कितनी किस्म के सवालात आते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें 3 तरह के सवालात होते हैं। MCQs 20 होते हैं और 3 टाइप्स के सवालात हैं। नंबर 1, सेंटेंस कंप्लीशन। इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और उसके नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे। तो आपने उन वर्ड्स, उनके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, सयाको सबाक को देखते हुए आपने उसे हल करना होगा। नंबर 2, स्पॉट द एरर। जुमले में कोई गलती होगी और आपने उस एरर को सामने लाना है। नंबर 3, करेक्ट द सेंटेंसेस या सेंटेंस करेक्शन। तो ये 3 तरह के 3 टाइप्स के सवालात होंगे जिन्हें आपने हल करना होगा। तो पहली किस्म की तरफ आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। अब एग्जाम्पल की तरफ आएँ। हाउ डिड माई ट्रस्टिंग लिटिल चाइल्ड सडनली टर्न इनटू सच एन एंग्री डैश टीनएजर। फिर देखिए, हाउ डिड माई ट्रस्टिंग लिटिल चाइल्ड सडनली टर्न इनटू सच एन एंग्री डैश टीनेजर। अब इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये उन वोकैबुलरी वर्ड्स में से हैं। अच्छा, वोकैबुलरी वर्ड्स का ऐसे है कि ज़रूरी नहीं है कि वो वोकैबुलरी वर्ड्स जो एक्चुअल लिखे हुए हैं वहाँ से उठा कर दें, बल्कि जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनके जो सिनोनिम दिए गए हैं उनमें से भी
एग्जामिनर दे सकता है। तो ये चीज़ जहन में रखिए। अच्छा, अब हमने इन्हें हल करना है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमने देखना है कि किस तरह वो कहता है कि हाउ डिड माई ट्रस्टिंग लिटिल चाइल्ड, कि किस तरह मेरा ट्रस्टिंग छोटा बच्चा अचानक ही एक एंग्री टीन एजर में तब्दील हो गया, ये कैसे हुआ। तो अब हमने ये 4 ऑप्शन देखने हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन को देखने के भी कुछ तरीके हैं, मेथड हैं। उसके लिए एक तरीका है एलिमिनेटिंग मेथड। हमने कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर देना है, खारिज अज़ इम्कान करार दे देना है। तो सबसे पहले हम वो अल्फाज देखें जिनका मतलब हमें आता है, क्योंकि इंसान है, हम याद भी करें तो बाज़ चीज़ें भूल जाते हैं। तो कम से कम ये तरीका है कि जो चीज़ आपको आती है वो पहले देखें। अब डी ऑप्शन देखें कि क्या ये इधर सूट करता है। डाउनी, एंग्री डाउनी टीनएजर। डाउनी का मतलब है सॉफ्ट, नर्म, ये यहाँ पर कंपेटेबल नहीं है। सी ऑप्शन देखें, डंस। डंस का मतलब होता है अहमक, गाउदी, बेवकूफ़। एंग्री डंस टीनेजर, जो वो कहना चाह रहा है वो ये वर्ड भी सूट नहीं कर रहा। बी ऑप्शन देखें, डोसेंट। डोसेंट का मतलब होता है लेक्चरर और टीचर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो क्या एंग्री डोसेंट टीचर टीनेजर, क्या ये कंपेटेबल है? बिल्कुल नहीं। अब हम ए ऑप्शन की तरफ आते हैं, सिनिकल। सिनिकल का मतलब यानी ऐसा लड़का जो कि एटीट्यूड रखता हो, ज़रा बदमिजाज हो, अक्खड़ हो। तो अब ये हम दोबारा ये सेंटेंस करें और ए पार्ट को अगर इसके साथ मिलाएं तो ये बिल्कुल कंपेटेबल है। हाउ डिड माई ट्रस्टिंग लिटिल चाइल्ड सडनली टर्न इनटू सच एन एंग्री सिनिकल टीनएजर। उसके बाद सेकंड, स्पॉट द एरर। दूसरी किस्म के क्वेश्चन होगा स्पॉट द एरर। एक सेंटेंस लिखा होगा और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा, ए बी सी टी, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, इसके किस हिस्से में ख़राबी है, ग्रामेटिकल एरर है, मिस्टेक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सेकेंड ईयर में आप ग्रामर पढ़ते रहे हैं, ग्रामेटिकल रूल्स आपको आते भी हैं और इन्हें गो थ्रू भी करते रहिए। और इसका ये तरीका भी है कि आप राइज, स्टार या किप्स की कोई भी बुक्स जो हैं हेल्पिंग बुक वो आप ले लें। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि माइकल स्वान और रैनन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर भी आप अपने ज़ेरे मुताला रखें। तो लेट्स स्टार्ट। स्पॉट द एरर। द टीचर पनिश्ड द बोथ बॉयज़। फिर देखें, द टीचर पनिश्ड द बोथ बॉयज़। अब इसका ए पार्ट देखें, द टीचर बिल्कुल ठीक है, पनिश्ड ये भी पास्ट टेंस शो कर रहा है, ठीक है। द बोथ और बॉयज़ देखें, अब बॉयज़ तो ठीक है लेकिन द बोथ में गड़बड़ है, ये आर्टिकल बोथ के बाद आएगा। तो अब सी पार्ट जो है ये गलत है। हमने ये याद रखिए कि स्पॉट द एरर है, इसमें हमने जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें गलती की निशानदही करनी है, सही चीज़ की निशानदही नहीं करनी। तो सेंटेंस यूँ हो जाएगा, द टीचर पनिश्ड बोथ द बॉयज़। तो सी पार्ट हुआ। नेक्स्ट, सेंटेंस करेक्शन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस हैं और हमने देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस ठीक है। यहाँ भी आपका जो ग्रामेटिकल एक्सपीरियंस है, जो कि रूल्स आपने देखे हुए हैं, याद किए हुए हैं, वो काम आएंगे। ए पार्ट, ही वॉज अ जस्ट एंड काइंड किंग। बी, ही वॉज अ किंग just and kind. Number 3, he was a just or kind king. D option,
he was a just kind king. तो इसका जो बी पार्ट है, ए को देखें, he was a just and kind king. बी, he was a king just and kind. He was a just or kind king. He was a just kind king. अब इसका बी ऑप्शन देखें तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है. He was a king just and kind, यानी पहले नाउन है और उसके बाद उसकी खूबियाँ बयान की जा रही हैं. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसकी तैयारी करनी है. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई होगी. इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो भी मैं इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा. इस सिलसिले में आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों, किसी किस्म का आप इस सिलसिले में क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.